वो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई कह रहे हैं कि मिस्टर योगी हमारे हैं यूपी, ठीक है। और खड़गे जी कह रहे हैं इमरान मसूद से कि हैदराबाद वाली परेशानी को घुसने मत देना यूपी में, क्योंकि वो तो बर्बाद हो गई होगा, हमको बर्बाद कर जाएगा। अमिताभ जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन रखते हैं और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी शख्स कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में रह सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी पार्टी चला सकता है। तो ये तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेटमेंट। अब रही दूसरी बात कि खड़गे जी कह रहे हैं, खड़गे जी हो चुके हैं पुराना जनरेटर जो आवाज बहुत करता है और रोशनी और पावर सप्लाई कम करता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो करंट नहीं बचा, ऐसा कह रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं बचा। अब खड़गे जी को सुबह क्या खाया शाम तक भूल जाते हैं, उनको सामने से नजर, उनको रात में सोते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा उनको ख्वाब में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विकल्प का चुना जाना ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। कांग्रेस ने आजादी के 80 सालों में जो अब तक के देश को, मुल्क को आजाद हुए जब से लेकर अब तक, उन्होंने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा, अपनी मन मर्जी के मुताबिक तो पूरे मुल्क के मुसलमानों को अपने ऊपर वोट डलवाया और संगीन मुकदमों में फंसाकर उनको जेलों में डाला और मौलाना आजाद की रूह को तकलीफ पहुंचाई है इस कांग्रेस पार्टी ने। आज वही कांग्रेस पार्टी के खड़गे इमरान मसूद से कह रहे हैं कि शेरवानी को आने ना देना। जनाब, हमने एक पोस्टर जारी किया है, अमिताभ जी आपकी शायद निगाह से गुजरा होगा। हमने कहा है कि ये डर हमें अच्छा लगा, ये डर जो है ये हमें अच्छा लगा है और ये वास्तव में ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक खूबसूरती है कि आज खड़गे डर रहे हैं। और अमिताभ जी, दूसरी बात मैं आपसे ऐड कर दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कारवान इत्तेहाद चलाया है। वेस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत अली साहब गए थे। आपसे मैं बात बताऊं, मैं लखनऊ में था, यहाँ पे बजट सत्र चल रहा था। समाजवादी पार्टी के मैं 1 दर्जन विधायकों से और कई उनमें के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उन सबसे मीटिंग कर चुका हूं। कई लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से समय लेने की बात कही। कई लोगों ने कहा कि यार इनके घर में नरेंद्र मोदी चला जाए तो कोई बुरा नहीं लगता, इनके घर में अगले योगी आदित्यनाथ चला जाए तो बुरा नहीं लगता। हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर फोटो खिंचा लें या उनकी बात कर दे तो हमको पार्टी की लाइन और पार्टी की तरफ से हमको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। हमने कहा साहब देखिए, वो किराए का मकान है, वो आपका मकान नहीं है। आपको अगर अपनी राजनीति करनी है हमारे साथ आइए। बहुत जल्द उनको बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ हम ओपन टीवी डिबेट में आपसे कह रहे हैं, अगर अखिलेश यादव उनको रोक सकते हो तो रोक ले, नहीं रोक पाएंगे। मोह भंग हो चुका है, सबको नजर आ चुका है। नदवी साहब ठीक, बात तो बड़ी गंभीर कह दी भैया। दुबे जी ये कह रहे कि सपा के जो मुस्लिम विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, भविष्य के मंत्री हैं, वो लोग इनके संपर्क में हैं। ये कह रहे कि भैया किराए के मकान में कहाँ तक रहोगे, ओरिजिनल मकान में आओ, ये रजिस्ट्री वाला मकान अपना है। ठीक, एक दूसरा मसला ये कि आपके जो पार्टनर हैं, जो उत्तर प्रदेश में छोटे हैं पार्टनर लेकिन देश में आपसे बड़े पार्टनर हैं, कांग्रेस, उनकी अध्यक्ष तक को बताइए ऐसी बात कहने की जरूरत पड़ रही कि शेरवानी को इधर मत आने देना है, परेशानी है, हमको बर्बाद कर देगा। क्या ओवैसी में सच में इतनी ताकत है कि इंडिया अलायंस को बर्बाद कर देंगे? और क्या ओवैसी को काउंटर करने के लिए आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी चाहिए? दुबे जी देखिए अग्निहोत्री साहब, कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, वो उनका मैटर है, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं जी। अगर वो ऐसा मानते हैं हुआ ओबीसी को तो माने। ओबीसी जी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको लोकतंत्र में आपके क्राइम पार्टनर हैं, जवाब दीजिए उनकी तरफ से। सुनिए क्राइम पार्टनर है, बीच में उनकी बात आ जाए तो भैया नदवी साहब उनकी बात आ जाए दुबे जी की। जी जी दुबे जी जी। नदवी साहब बीच में, यहाँ जितने 4 लोग बैठे हैं कोई किसी के बीच में ना बोले, अपने अपने टर्म पे बोले, जो फिर करना हो अपने टर्म पे करिएगा। एक बात तो खड़गे साहब को, उनको वो उनके लिए हुआ है कि नहीं है कि क्या है, वो उनका मैटर है। लेकिन जहां तक अगर मेरी पार्टी की बात है
तो ये महाराष्ट्र नहीं है, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र नहीं है ये जब जो आदमी अपने गृह क्षेत्र में अगर नहीं जीत सकता, अभी आपने रिजल्ट देखा है जो नगर पालिका के चुनाव हुए, आपने शायद देखा होगा, सभी ने देखा होगा, जी हाँ, राजनीतिक लोग जी, तो उनकी स्थिति क्या है ये सबको मालूम चल गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें, यहाँ का मुसलमान महाराष्ट्र का मुसलमान नहीं है, यहाँ का मुसलमान बहुत ही सक्षम है, बहुत ही समझदार है, और उसको कहाँ बेनिफिट होगा इस चीज को वो सोचने की क्षमता रखता है। अभी इनके राष्ट्रीय इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष को मुसलमान चुप रहिए यार, चुप रहिए, आप मत इल्जाम लगाइए मुसलमान नहीं है। हमने क्या बोला, कहीं का भी खरीद, हमने क्या बोला, हमें बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप कहीं के भी मुसलमान को खरीद नहीं सकते, कहीं का भी मुसलमान बिकाऊ नहीं है। वकील साहब ये जो भी कहना है, जब आपका नंबर है तब कहिए। क्या है, महाराष्ट्र में हमने धूल चटाई है, आप यकीन जान लीजिए, आपको कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे। आप ये मत कहिए कि ये वाला अच्छा है ये वाला बुरा है, आपके लिए कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप हम होने नहीं देंगे। आप जान लीजिए दुबे जी, कहीं का भी हो मुसलमान मुसलमान है। मुसलमान आपके छल में, आपके फरेब में, आपके दिखावे में, ठीक है, आपके झूठ ठीक में, है। नदवी साहब अब रुकिए, दुबे जी से एक सवाल लूंगा, फिर अब मैं आगे बढ़ूंगा। दुबे जी, बीएमसी के चुनाव में, यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन शरद पवार की एनसीपी, राज ठाकरे की मनसे और अखिलेश यादव की समाजवादी से बेहतर रहा है। ये झूठी बात थोड़ी ना है, नहीं। ये तीन नाम मान लिए, इन तीनों से ज्यादा सक्सेस रेट असदुद्दीन की पार्टी का रहा है। दुबे जी, अब इनसे बोलिए कि ये बोले नहीं। नहीं, अब नहीं बोलेंगे। अब आप वकील साहब हैं, पढ़े लिखे हैं जी, तो पढ़े लिखे जैसा व्यवहार करें जी। और मैं सभी पैनल में सभी साथियों से कहता हूं कि मेहरबानी करके मेरे में तो ना बोले, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं किसी के बीच ठीक बात है। अभी अब वही मैं बात फिर दोहरा रहा हूं कि महाराष्ट्र का सिचुएशन अलग है, महाराष्ट्र की बात अलग है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अगर इन्हें हम उल्टा ना भगा दें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, समय, तारीख और ये ईयर आप नोट कर लेना या नोट कर देना कि इनको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पैसा देती है प्रचार करने के लिए, हेलीकॉप्टर देती है प्रचार करने के लिए। या हमने खुद देखा है, इनकी औकात नहीं है कि हेलीकॉप्टर से प्रचार करें पूरे उसमें। साहब, एक राष्ट्र पार्टी को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी। अगर नागा भगा पाए तो मुझे कटवा देना। नहीं, मुंह क्यों करना चाहो भाई, मुझे नहीं, मुझे क्यों कटवाते हो, मुझे रहने दो। तुम नंगे होकर घूमोगे, जूतों की माला डाल के अपने आप को घुमाओगे, नंगे होकर जूतों की माला डलवा के घूमोगे, जूतों की माला अपने गले में डलवा लेना और नंगे होकर घूमना। बोलो, मैं मूंछ कटवा दूंगा, तुम नंगे होकर घूमना, नंगा होकर घूमना, तुम नंगा होकर घूमना, नहीं तो नंगा होकर हम घुमाएंगे फिर, और याद रख लेना, नंगा होके हम घुमा देंगे। नहीं तो तुम्हारी हैसियत मैं बता रहा हूँ, औकात में रहे, औकात में। तेरे जैसे कितने आए और चले गए यार, अरे कितने आए और चले गए। जब स्पेशल रहेगा तुम्हारा। वकील है के अनपढ़ आदमी है यार, अनपढ़ आदमी है क्या? अच्छा, अनपढ़ आदमी है क्या? कितने बार बोला कि बीच में नहीं बोलते। एक अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान बीच में नहीं बोलता है। अरे बदतमीजी बीच में नहीं बोलता है, मत करो, डिबेट करो, डिबेट जैसी। तुम हमको भाजपा का एजेंट बताओ, हमें तो गुस्सा नहीं आ रहा है। डिबेट नहीं करने का बताओ, हमें गुस्सा नहीं आ रहा है। हम हेलीकॉप्टर भाजपा जाएंगे, हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। तुमको आ रहा है, तुमको आ रहा है। मेहनत लगी है, पानी लाओ। इसलिए अगर अच्छे आदमी हो तो अच्छे इंसान की तरह सुनने की काबिलियत रखो और फिर उसका डिफेंड करो। अगर ताकत है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ताकत है तो डिफेंड करो ना। इनको पानी पिलाइए। आपके भाई एक दर्जन विधायक अगर तोड़ के ना लेंगे तो भाई मेरे पानी पी ले यार। आपको पानी पिलाएंगे उत्तर प्रदेश नहीं करने का। मेरे साथ कभी डिबेट में रहना, हमारे बारे में पहले पता कर लो,
हमारे यकीन बारे जानिए में आप। पता कर लो, हमारे बारे में पता कर लो, उसके बाद हमारे साथ डिबेट में बैठना, ठीक है? क्या पता करें? इसलिए बक क्या नहीं। पता करें? अरे बताइए क्या नहीं, पता हमारे करें? बारे में पता कर लो कि हमारे साथ डिबेट कैसे की जाती है। अरे इसलिए क्या पता करें ये तो हमारे बताओ। साथ जब भी आओ तो एकदम सज्जनता की तरह से बात करो, अरे और अपने आपकी बारी पार्टी आए सज्जन उस नहीं है, पे आपके बोलो। साथ क्या सज्जनता दिखाए हम? सुनिए दुबे जी, आपकी पार्टी सज्जन नहीं है। भाई दोनों मित्रों को आपके रोकूंगा, अभी नेता रोके ना, सज्जनता रुकिए नहीं रुकिए रुकिए, नदवी साहब आप भी रुकिए, दिखाते। डॉक्टर साहब आप भी, भाई आपस में नहीं उलझिए। मैं राघवेंद्र जी के पास चलता हूँ, फिर सुनील जी के पास आऊँगा। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि ओवैसी को खाना खर्चा आप देते हो, जहाज आप देते हो, फुटकर खर्चा आप देते हो, जेब खर्चा आप देते हो कि जाओ भैया चुनाव लड़ो। गंभीर आरोप है। और उधर अकबरुद्दीन कह रहे हैं कि मिस्टर योगी हम आ रहे हैं यूपी, चढ़ाई कर दो। ये तो मामला बहुत ही संगीन हो गया। और सपा और आप उनका देख ही रहे हो, यूपी की पार्टी का, वो कह रहे नंगे होकर घूमना, दूसरा कह रहा मूंछ कटवा लेना। बताइए, दिगंबरी अवस्था का जिक्र हो रहा है, वस्त्र विहीन घूमना। राघवेंद्र जी, मामला कुछ ज्यादा ही अमिताभ जी टेढ़ा हो देखिए, गया। अमिताभ जी देखिए, राजनीति कितनी स्तरहीन हो गई है, किस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है। हमारी और दूसरे राजनीतिक दलों में विचारों का मतभेद हो सकता है। हम भी समाज के लिए आए हैं, आप भी समाज के लिए आए हैं, समाज सेवा हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन ये कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है? आप नंगे को घूमिएगा, मूंछ काट लीजिएगा, ये कोई भाषा का उपयोग है? वास्तविकता ये है, ये जो राजनीतिक दल हैं, चाहे AIMIM हो, चाहे वर्तमान कांग्रेस हो, या समाजवादी पार्टी हो, या अन्य बहुत से ऐसे चट्टे बट्टे हैं जो सिर्फ एक ही तरीके से राजनीति करते हैं। समाज में विद्वेष की भाषा बोलना और तुष्टीकरण की राजनीति करना, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना। ये लोग चाहे AIMIM हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग जो है सिर्फ अब ये इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट कैसे अब हमको कंसोलिडेट रखा जाए। अभी तो काम किया नहीं है समाजवादी पार्टी ने नहीं, उत्तर लेकिन प्रदेश राघवेंद्र में। भाई, राघवेंद्र बार- एक मिनट, एक सवाल खड़ा होता है। खड़गे जी को जितना खौफ आपका नहीं, उससे ज्यादा खौफ ओवैसी का, बताइए। अभी ओवैसी का झंडा डंडा कहाँ है यूपी में? अभी तो झंडा है ना डंडा है। दादी देखिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? एक कहावत है कि नंगे को डर है मेरे कपड़े चुरा लिए जाएंगे। समझ कांग्रेस की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? जो उनकी नुकसान हो जाएगा, 2 विधानसभा सीटें हैं, नुकसान कांग्रेस का हो जाएगा। कैसे कमाल की बातें करते हैं। अरे कैसे रोक पाएंगे? मैं बहुत प्रयास किया अमिताभ जी, बहुत सोचा। हमने कहा खड़गे जी हो या राघवेंद्र सिंह हो या भाजपा हो, किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने तो कैसे रोक सकती है? एक सज्जन कह रहे हैं रोक देंगे, दूसरा कह रहे हैं हाँ रोक देंगे। कमाल की बात हो रही है देश के जो पार्लियामेंट के परिसर में। ऐसा हो सकता है क्या अमिताभ जी? ये लोग सिर्फ अपने राजनीति का रास्ता अपने तलाश रहे हैं। समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार में रही अमिताभ जी। मैं फिर अपनी बात में आना चाहता हूँ। एमवाई के आधार पर राजनीति करती रही, मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव। अरे 5 का बता दीजिए ना। समाज में आप लोग बार बार जाते हैं मुस्लिमों के हितों के लिए। केंद्र में लगातार कांग्रेस बनी रही, कांग्रेस कोई 5 का बता दीजिए सिर्फ तुष्टीकरण की। लेकिन अब वो नसीमुद्दीन को भी ले आए भैया, राघवेंद्र बाबू, अब वो नसीमुद्दीन को भी ले आए हैं। ये सब एक ही तरीके के लोग हैं अमिताभ जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति करती है। अभी आजमगढ़ रामपुरम जीत गए हैं, तो आपने नसीमुद्दीन के विकास के लिए क्यों नहीं सोचा राघवेंद्र जी? फिर आपने नसीमुद्दीन के विकास के लिए क्यों नहीं सोचा? अरे भाई देखिए, ये लोग किस प्रकार के लोग हैं अमिताभ जी, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे पास मुस्लिम समाज के लोग हैं, राजनीति करते हैं, हम लोग बेहतर काम करते हैं। कोई बता दीजिए हमारी केंद्र की योजना, प्रदेश की योजना जिसमें बराबर के साझेदार नहीं रहे हो मुस्लिम के। मुस्लिम वर्ग के 16-17% देश में आबादी है, उससे ज्यादा हमारी केंद्रीय योजना में मुस्लिम वर्ग को लाभ पहुंच रहा है। मुस्लिम लोग आज की तारीख में खुल के हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। अब AIMI हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, वो सब क्या करते रहे हैं? इनकी योजनाओं में कभी ऐसी आती है विकास के काम करेंगे? सिर्फ झूठा तुष्टीकरण, सिर्फ अराजकता फैलाना, आतंकवाद फैलाने की बात करना। 80 लोकसभा सीट में से आपने कितनी पर मुसलमानों को चुनाव लड़ना है?
400 की उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में से कितनी बार मुसलमानों को चुनाव लड़ाया है? आप सबका साथ सबके विकास की अगर बात कर रहे अरे हैं भाई, तो आप हमको खाली इतना जवाब दे दीजिए। आप लोग अरे हो प्रवक्ता सकता है महोदय आप ओपी सिंह सीटें जी, कुछ जीत ओपी जाए, सिंह जी, लेकिन ओपी सिंह जी, 80 लोकसभा सीट में से आपने कितनी बार तुष्टीकरण की मुसलमानों राजनीति से न देश का भला होने वाला है, तुष्टीकरण न छोड़ ओसामा दीजिए। जी आपका भला आप होने वाला सबके है। साथ हम सबके लोग विकास बताइए, की बात कर रहे हैं। बताइए आपने कौन 403 सी ऐसा विधानसभा विषय कभी सीट में उठाया से है आपने जिससे कितनी मुस्लिमों बार को हित हो मुसलमानों पाए? को हम लोग आपने तीन कितनी तलाक बार का विरोध मुसलमानों आप को करते हैं, कितनी जब बार ऊपर की मुसलमानों लड़कियों को की शादी का कितनी विषय हम सीट लोग पर उठाते हैं, उस पे मुसलमानों आप को बात चुनाव करते लड़ाया हैं। है, कितने मदरसे बोर्ड का मुसलमानों हम को लोग टिकट देंगे? के- आप पार्टी की तरफ अरे से भाई, ऑफिशियल अब बयान आप बता यही शांत दीजिए करिए। कि कितने अरे आप मुसलमानों लोगों को से भला आप नहीं होने 403 वाला में है। से कितने आइएगा मुसलमानों को उत्तर आप प्रदेश चुनाव में, समझ में आ लड़ाएंगे? जाएगा। नहीं हम लड़ाएंगे लोग साहब। सकारात्मक आप राजनीति एक करते हैं तरफा ओसामा पॉलिटिक्स जी। करते हैं, ओसामा जी, हम लोग आप पॉजिटिव राजनीति डराने की करते हैं। पॉलिटिक्स हम करते लोग इस हैं, प्रकार के काम नहीं आप करते वोट जैसे गिराने की आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं। करते हैं। गाली जान देने का काम लीजिए, आप करते हैं, आपके इस मुस्लिम घर तुष्टीकरण में, का आप आपके इस कौम बात में, करते हैं। इस अरे बताइए, बहकावे देश में में कोई इतनी नहीं घटनाएं आने होती वाला है, है। उसका विरोध आप लोग करते हिंदुओं हैं को क्या? डराते हैं और इतनी समाजवादी आतंकवादी पार्टी घटनाएं मुसलमानों होती को है, उसका डराती विरोध है। आप लोग बीजेपी कोई करते हैं फर्क क्या? नहीं है नहीं दोनों करते, में, सिर्फ दोनों मुस्लिम एक वोट के थाली के कारण चट्टे आप बट्टे हो करते मेरे हैं। भाई। कोई फर्क नहीं है आप में। वो हिंदुओं को डरा, आप हिंदू को डराते हो और समाजवादी पार्टी अरे मुसलमानों को डराती आपकी है। इसके राजनीति अलावा हिंदू कुछ विरोध नहीं पर है। टिकी हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ओसामा जी, अरे आपकी किस राजनीति सुशासन की हिंदू बात विरोध कर रहे पर हो टिकी प्रवक्ता हुई है। महोदय? किस इसके सुशासन की अलावा बात कर कुछ रहे हो? नहीं है। कहीं अगर उत्तर सबके प्रदेश में साथ आप नहीं टिक पाओगे। उत्तर प्रदेश नहीं, में आप नहीं टिक देश पाओगे की मेरे भाई। राजनीति में हमारी हर जबान का सीट और मुकाबला आप एक नहीं कर सीटें हो पाओगे। जाती, इससे कोई थोड़ी ना हमारे है। जबान का भाई मुकाबला एक आप हमारी सीटें जबान आप का जीत मुकाबला सकते नहीं कर हैं, पाओगे मेरे इससे भाई। कोई राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ी ना आप लोग आ सकते हैं। प्रदेश की राजनीति में आइएगा, उत्तर प्रदेश में दो हाथ धोंगे, समझ में आ अरे जाएगा आपको दो राजनीति हाथ कहाँ नहीं, हम हर गंगा तरीके कहाँ से से आपके कहाँ साथ तक बहती है। भिड़ने के लिए तैयार अभी है। उत्तर प्रदेश राजनीति में में चुनाव जिस लड़ेंगे ना प्रकार आप, से लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था आइए, में जिस देखेंगे प्रकार आप से लोग। लड़ा हम जाता लोग है, हम काम हर नहीं तरीके करते से हैं। आपके साथ लड़ने को लोकतांत्रिक तैयार व्यवस्था हैं। से आपको और राजनीति ध्यान से बाहर रखिए, फेंक देंगे हम लोग शेरवानी उठा के। बिरयानी और परेशानी, लोकतांत्रिक व्यवस्था से खड़गे उत्तर साहब प्रदेश को की हर चीज राजनीति से आपको बाहर का परेशानी है। रास्ता दिखा देंगे। खड़गे साहब आप को लोग लड़े मुस्लिम तो हो पॉलिटिक्स उत्तर से प्रदेश से परेशानी चुनाव, है और कितनी आपको भी इसी विधानसभा चीज से सीटों पे लड़े हो? परेशानी है। ये उत्तर विकल्प प्रदेश है। में कितनी ऑल इंडिया विधानसभा मजलिस सीटों पे लड़े हो? इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार हर एक में का जमानत नाम जब्त है। करा के आते और हैं। आप जान लीजिए, आप बता दीजिए मुझे, आप टीवी डिबेट में अभी बता दीजिए कि आपने 80 लोकसभा में से कितनी सीट पर मुसलमानों को टिकट दिया, बताइए आप। अरे हिंदू मुसलमान मान्यवर अब नहीं रुकिए। करते हैं। एक बात और तो क्या ठीक करते है। रुकिए भैया नदवी क्रिश्चियन साहब, और ईसाई करते हैं। अरे रुकिए भाई, अभी रुकिए नदवी साहब।